जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम किस तरह अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया जाए। अंतिम समय के अंदर हम किस तरह अपनी वीडियो को और बेहतर बनाएंगे। तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेकर आया हूं और वो ऐसा फार्मूला है, उसके अंदर आपको 100% फायदा होगा, जिसको फॉलो करने से मेरे को फायदा हुआ और हर दिल्ली पुलिस की या और कोई अन्य भर्ती करने वालों को फायदा होता है। मैं उस फार्मूले को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस फार्मूले को हम 3 स्टेप के अंदर समझेंगे। तो गाइस, चलते हैं हम स्टेप नंबर 1 पर। तो अगले महीने से स्टार्ट होने वाले एग्जाम को लगभग अभी 45 दिन बाकी है, जो कि काफी सही समय है तैयारी करने का, जो काफी लंबा समय है, अच्छा समय मिल जाएगा हमें। तो उस सबसे पहले हमें ये करना है कि 20 नवंबर से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को पूरा करना है। बाकी जीके जीएस कभी भी पूरी नहीं होती, उसको पढ़ते रहना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर को हो सके तो रोजाना आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। आधे घंटे बहुत है। अगर हम आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर कवर हो जाएगा 45 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 25 में से 25 नंबर दे सकता है। तो सबसे पहले रीजनिंग को अगर आपने एक बार में कंप्लीट कर लिया तो एकदम सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो 15 नवंबर से पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए रीजनिंग की। उसके बाद रीजनिंग का काम सिर्फ इतना रहता है कि या तो यूट्यूब के ऊपर किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगे उसका एक प्रैक्टिस सेट चला ले, या मॉक टेस्ट दे सिर्फ रीजनिंग का। सिर्फ 2 चीज़ों के माध्यम से हम रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैथ को भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ टॉपिक बाकी रह रहे हैं तो आप 15 नवंबर या 20 नवंबर से पहले मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कर लें। उसके बाद इसी तरह मैथ की प्रैक्टिस हमें इस तरह करनी है, या तो हम मॉक टेस्ट लगाएंगे किसी भी चैनल के ऊपर, या फिर यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेट करके कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेट करने का फार्मूला ये है कि हम क्लास को अपने सामने रखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमसे हो रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो देखेंगे टीचर कैसा करा रहा है। इस तरह हमारी रीजनिंग और मैथ अच्छी हो जाएगी और हम 40 नंबर में से कम अगर सही से पढ़ लिया तो हमारे 38 से 39 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह थोड़ी बहुत मेहनत के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर 10 में से 8 नंबर आराम से ला सकते हैं 45 दिन के अंदर, अगर हम आधे घंटे भी उसको देंगे। अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है और अकेला एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो उसके बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो जीके जीएस का फार्मूला यही है कि जीके जीएस पता नहीं हम कितनी पढ़ ले, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं कि वही आए वगैरह वगैरह, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर पूछा जाता है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने जीके जीएस को कैसे तैयार किया और मेरे जीके के अंदर कितने नंबर थे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो 2023 की भर्ती के अंदर रोजगार वित्त अंकित के ऊपर हमारे सर है नवीन शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट था परिणाम बैच। उसके अंदर सर ने 70 + 10 80 क्लासेस चलाई थी। मैंने सिर्फ 80 क्लास ली, उसको एकदम सही ढंग से नोट किया और उसको रिवीजन किया। इसके अलावा मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा। एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने जीके जीएस के अंदर 36 क्वेश्चन किए, जिसमें से मेरे 31 क्वेश्चन सही हुए और 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो कि ये जीके जीएस के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। अगर आप कहीं से भी जीके जीएस पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टीचर हो कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन उसका फॉर्मूला ये है कि उसके अंदर जो टीचर जो नोट करा दे उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोट करे, चाहे उस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमको 4 या 5 घंटे क्यों ना लग जाए, क्योंकि 50% दिल्ली पुलिस के अंदर जीके जीएस का रोल है। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम हो सके जीके जीएस को देना है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो साथियों, अब शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारा होगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए। आप मॉक टेस्ट कहीं भी लगा सकते हो जो आपको शूट करे। आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, रोजगार वित्त अंकित पर लगा सकते हो, या और कोई चैनल है जो आपको शूट करता है वहां पर आप टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप 16-16 घंटे अगर दिन के अंदर पढ़ रहे हो और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट से हमें फील होता है जब हम लैपटॉप या फोन के सामने टेस्ट देने बैठते हैं तो हमें एग्जाम वाली फीलिंग आती है। टाइम की वैल्यू पता चलती है और पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या एग्जाम के अंदर आता है या नहीं। तो सबसे जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो काम है वो है मॉक टेस्ट लगाना। तो अब से हमें अगर पीछे जो भी लगा रहा है अगर नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरू करना है कि हम रोजाना डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और
अब आते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो साथियों, अब आते हैं हम हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप के अंदर, जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर हमें करने का है कि हमने जो मॉक टेस्ट लगाया है, वो मॉक टेस्ट के अंदर चाहे हमारे स्कोर जो भी रहा हो, जो भी हमारा नंबर आए हो, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर या 70 या 80 नंबर, कितने भी नंबर आए हो, अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हमें डिमोटिव नहीं होना है, और हमारे नंबर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हमारी हमसे जो तैयारी निरंतर चलती रही है, उसको हम एग्जाम तक चलते रहेंगे, चाहे नंबर कम आए चाहे ज़्यादा है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मॉक टेस्ट दुनिया दे रही है, अगर हम मॉक टेस्ट देकर छोड़ देंगे तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो हमारा स्कोर इंक्रीज होगा, और ये चीज़ आप खुद 2 या 3 टेस्ट देख लेना, आपको खुद महसूस होगा। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हम एक दूसरा रजिस्टर डालेंगे, नया वाला रजिस्टर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्कोर लिखेंगे उसके ऊपर कि हमारा इतनी तारीख को हमने टेस्ट दिया और हमारा स्कोर क्या रहा। उसके बाद सबसे पहले ओपन करेंगे हम रीजनिंग वाले पोर्शन को, कि रीजनिंग के अंदर हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो लगभग अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो तो और अब तक आपके रीजनिंग के अंदर 25 में 25 सही होने चाहिए। अगर 23 और 24 भी सही हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सही होने दो। जो एक क्वेश्चन जो गलत होगा या जो हमसे आ नहीं रहा, उसको हम लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, क्यों नहीं आया, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो 100% अगले टेस्ट के अंदर हमसे सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम मैथ्स की। और अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हो या नए बंदे भी हो तो मैथ के अंदर कम से कम भी 12 क्वेश्चन इतने नॉर्मल पूछे जाते हैं कि आप और हम आसानी से कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते, वो भी होते टाइम टेकिंग, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं। अगर प्रैक्टिस करेंगे हम तो उसको वो भी हमारा हो जाएगा। जिसके 15 क्वेश्चन हो रहे हैं उसके लिए एकदम बढ़िया बात है। जिसके 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहा या अलग पूछा जा रहा है, वो उसको लिख लेगा और ढूंढेगा यूट्यूब से कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और इसके अंदर क्या हो सकता है, कि अगर अगली बार ये क्वेश्चन आए तो न तो ये क्वेश्चन गलत हो और ना छूटे। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 के अलावा कोई बाहर से मुश्किल रेयर चांस के अंदर पूछता है, तो हमें ये करना है कि हमारे अगर 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन ठीक है तो हम उस कॉपी का अलग अंदर 10 के 10 क्वेश्चन लिखेंगे और उनको याद करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई और बात तो है नहीं। 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूले वाले आते हैं, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अब मेन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है GK GS की, कि GK GS का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ें, इनके अंदर क्वेश्चन घूमते रहते हैं। जो क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आया वो अभी भी आ जाएगा, सिर्फ डेटा चेंज होगा। बाकी GK GS ऐसी है कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग दिन पूछे जा सकते हैं। तो GK GS के अंदर हमें ये करना है कि हमारे जो क्वेश्चन हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन 100% सही होगा, उस क्वेश्चन को तो हम छोड़ देंगे कि हमें याद है। और जो नए क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हम उस क्वेश्चन को एक साइड लिखेंगे और उसको एकदम याद करेंगे। और जो हमारे सामने नए क्वेश्चन आएंगे उसकी कॉपी हम अलग पेज लिखेंगे, उसके ऊपर नए नए क्वेश्चन की याद करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी आप GK GS पढ़ रहे हो वो अपना चालू रखेंगे। तो ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, और मैंने ये फार्मूला से ही सिलेक्शन लिया है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड है, आप ये अगर फॉर्मूले के बारे में बताएंगे तो वो भी आपको यही राय देंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि हम आज से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर दीजिए। और